Hello students. Today we will start with the very first lecture of the topic topology of real numbers. और आज के इस लेक्चर में हम टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स पर ही कुछ बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे जो आपको थ्रू आउट द चैप्टर यूज़ होंगे. टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द बेसिक, दैट इज़ डेफिनेशंस. फर्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ सेट्स. टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स में हम रियल नंबर्स पर ही कंसंट्रेट करेंगे. पहली बात, ठीक है. रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ रीड आउट करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या है रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़. अब कुछ भी डिस्कस करने के लिए जो आपके पास बेसिक जो आपको चाहिए दैट इज़ सेट. अब सेट्स क्या हैं? सेट्स की डेफिनेशन, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. तो सेट जो है वो हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का. और जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो सब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट. अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें सेट्स में, तो आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, दे आर डिनोटेड बाय n. सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको हम डिनोट करेंगे z से. सो इट इज़ -∞ टू +∞. बीच में आपके पास -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, और यहाँ -∞ से +∞. अगेन रेशनल्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स. irrationals, set of irrational numbers is denoted by I. set of rational number is denoted by Q. और R सेट ऑफ रियल नंबर. सो रियल नंबर की जो नोटेशन रहेगी वो रहेगी R. कैपिटल R स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ रियल नंबर्स. सो अगर हम इसको नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करें तो आपके पास सबसे पहले रियल्स, ठीक है, ये आपके पास रियल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाहर वाला जो सर्कल है. अब रियल्स के अंदर रैशनल्स और इर्रेशनल ऐसे बाइफिकेशन होती है रियल्स की. सो इर्रेशनल्स अलग और इधर रेशनल्स अलग. रेशनल्स के अंदर ही इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स और होल नंबर्स के अंदर नेचुरल्स. सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इन अ रियल नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स. सो रियल नंबर्स में आपके पास रैशनल और इरेशनल्स के दो डिस्टिंक्शन हो जाएंगी. रैशनल्स के अंदर ही इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स. ये सब कुछ आपको पता है. सिर्फ एक रिकॉल प्रिलिम जिसे हम कहते हैं कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि आप इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हो. आप रियल नंबर्स के ऊपर, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के ही आपके पास ये चैप्टर के ऊपर ही बेस्ड है. क्लियर. उसके बाद जो सेट से रिलेटेड डेफिनेशंस हैं. अब फाइनाइट सेट, अ सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट. और इसके विद रिस्पेक्ट अगर हम इनफाइनाइट की डेफिनेशन लिखें तो सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स. सो ये जितने भी सेट्स हैं, इंटीजर्स का सेट हो गया, नेचुरल नंबर्स का हो गया, होल नंबर्स का हो गया, रेशनल्स का हो गया, इरेशनल्स का हो गया, रियल्स का हो गया, दे ऑल कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो दे ऑल आर इनफाइनाइट सेट. और अगर हमें किसी फाइनाइट सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल लिखना है, तो फाइनाइट सेट कंटेन आपके पास finite number of elements. So 1 2 3 4 finite number of element 5, so it is a finite set. Set of even natural numbers which are less than 8. So यहाँ एक restriction आ गई, जो 8 से छोटे natural numbers हैं वो आपके पास क्या हैं, even भी होने चाहिए, 2 4 and 6. So this is also a finite set. 2 3 is also a finite set, and this is open interval. We will discuss in the later what is open interval. Is an infinite set because it contains infinite number of elements. उसके बाद naturals, आपके पास rationals, these are integers, irrationals and reals are all infinite sets. Now interval, अभी जो हमने बात की थी ओपन सेट, ओपन इंटरवल की, क्लोज इंटरवल आपके पास है क्या. अगर हमने सेट, एक सेट जिसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं ए और बी तो हैं ही, और सारे रियल नंबर्स ए और बी के बीच में
अगर हमने एक ऐसा सेट लिखना है, आपसे पूछा जाए एक ऐसा सेट लिखो जिसमें 2 और 3 तो हैं और 2 और 3 के बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी उस सेट में हों, तो उस सेट को हम एक फॉर्म दे देते हैं, दैट इज क्लोज इंटरवल. सो हम उस सेट को क्या कहते हैं? क्लोज इंटरवल. क्लोज इंटरवल इज अ सेट. ठीक है, सो हमने सेट से शुरू किया, अब हम सेट से एसोसिएटेड ही इनफाइनाइट, फिर हमने फाइनाइट सेट किया, फिर इनफाइनाइट सेट किया, अब हम इंटरवल पे आ गए. अब इंटरवल क्या है? इंटरवल एक सेट ही है, बट वो कैसा सेट है? दो तरह के इंटरवल्स. क्लोज इंटरवल की बात हो रही है तो वो सेट जिसमें आपके पास एलिमेंट्स ए बी हैं और उनके बीच के जितने भी रियल नंबर्स हैं वो भी उस सेट में पड़े हैं, तो उस सेट को हमने क्या नाम दिया? क्लोज इंटरवल. एंड इट इज डिनोटेड बाय ए कॉमा बी विद स्क्वायर ब्रैकेट्स. दिस इज क्लोज इंटरवल. सो अगर आपके पास ये क्लोज इंटरवल इस तरह से कुछ लिखा है तो इसका मतलब ये है, दिस सेट कंटेन एलिमेंट ए, B and all the real numbers between A and B. So there are infinitely many real numbers between these two real numbers A और B. हम ये बाद में प्रूव भी करेंगे कि there exist infinitely many reals means rationals and irrational numbers between two real numbers. So आपके पास यहाँ infinitely number of elements होंगे. क्लियर? अब ओपन इंटरवल की बात करें तो व्हाट इज ओपन इंटरवल? सो दिस इज ऑल्सो अ सेट कंटेनिंग ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी बट नॉट ए एंड बी. सो यहाँ पे अगर आप देखो इस डॉट को मैंने ऐसे से इसको बड़ा इसके ऊपर डार्क किया हुआ है और इस डॉट को लिखते समय इसको खाली छोड़ दिया इसके बीच में. ठीक है, सो दोनों के बीच में डिफरेंस है, इसको हमने फिल किया हुआ है और इसको हमने ओपन खाली छोड़ दिया. इसका मतलब ये, दिस ओपन इंटरवल डज नॉट इंक्लूड एलिमेंट ए एंड बी. सो ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि इट विल कंटेन ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग ए एज वेल एज बी. तो इसमें ए बी को छोड़ के ए बी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे इसके बीच में होंगे. एंड दिस सेट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल. सो एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट. अगर हम देखें तो ये दोनों हमने इंटरवल डिस्कस किए, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल. तो ये इनफाइनाइट सेट है, बट ज़रूरी नहीं है कोई इनफाइनाइट सेट जो है वो इंटरवल होगा. जैसे हमने नेचुरल नंबर्स लिया, दिस इज़ नॉट एन इंटरवल, बट ये इनफाइनाइट तो है. सो एवरी इंटरवल इज इनफाइनाइट बट एवरी इनफाइनाइट सेट इज़ नॉट अ इंटरवल. ठीक है, जैसे आपके पास नेचुरल्स हो गया, रियल्स हो गया, रियल नंबर जो है वो भी आपके पास इनफाइनाइट सेट है बट नॉट एन इंटरवल. सो एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट बट एवरी इनफाइनाइट सेट नीड नॉट बी अ इंटरवल. नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ अ सबसेट. सो व्हाट इज अ सबसेट? सबसेट काफ़ी बार यूज़ हुआ है, अब तक हमने सबसेट को बहुत बार यूज़ किया. तो सबसेट है क्या? डेफिनेशन अगर हम इसकी पढ़ें, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स then such that every element of A is also element of B, then we say that A is subset of B. It is written as A, this as B, subset. This is symbol for subset. क्या अगर हर एलिमेंट A का क्या हो, एलिमेंट is also element of B, then A is subset of B. For example, A में आपके पास 1 3 5 और B में आपके पास 1 2 3 4 5. तो every element of A is present here in set B. So A is subset of B. So this is definition of subset. Next is bounded above set. स्टूडेंट्स, बाउंडेड अबव का मतलब ये है कि कोई सेट जो है उसको हमने बाउंड कर दिया, बाउंड्री बना दी उसकी. बाउंडेड अबव मीन्स ऊपर, अबव ऊपर की बाउंड्री. ठीक है, एक होती है लोअर साइड की, एक होती है अपर साइड की. तो अगर आपके पास अपर साइड की कोई बाउंड्री मिल जाए तो हम उस सेट को क्या बोलेंगे? बाउंडेड अबव. ठीक है, सो वो बाउंड्री हमने ढूंढनी है. और बिकॉज वी आर वर्किंग इन रियल नंबर, सो इफ देयर एग्जिस्ट एनी रियल नंबर विच विल बिकम, विच कैन बी ट्रीटेड एज बाउंड्री ऑफ द सेट, then we can say that this set is bounded above. So let us take the proper definition. Let S be any non-empty subset. अब देखो स्टूडेंट्स, जितनी भी मैंने डेफिनेशंस लिखी हैं यहाँ पे, उसकी जो प्री रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी नॉन एम्प्टी सेट. सो इसीलिए जब हमने टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स चैप्टर स्टार्ट किया
तो फर्स्टली हमने किसकी बात की, सेट की, तो आपको सेट पता होना चाहिए क्या होता है। सो हमेशा जब भी हम कोई डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे जब भी, तो वी विल ऑलवेज कंसीडर अ सेट, ठीक है, सेट के ऊपर ही हम कोई डेफिनेशन यूज करेंगे। सो लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल्स, और जो सबसेट हम लेंगे वो क्या होगा, सबसेट होगा रियल्स का ही, ठीक है। सो वी आर वर्किंग ऑन रियल्स, दिस इज टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। सो जो भी सेट हम लेंगे वो हमेशा सबसेट होगा रियल्स का, जिस पे हम डेफिनेशन लगाएंगे। इफ एस इज एनी सबसेट ऑफ रियल्स देन एस इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास एस सबसेट है रियल का, अब रियल के सबसेट हमने देखे हैं, आपके पास रियल के सबसेट रैशनल्स, रैशनल्स, नेचुरल, होल नंबर्स, इंटीजर्स। सो एस भी कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल्स का, एंड एस इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k1 such that x is less than or equal to k1 for all s belongs to s. so आपके पास कोई भी सबसेट ऑफ रियल्स बाउंडेड कब होगा, अगर आप कोई एक रियल नंबर, स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई एक रियल नंबर ऐसा फाइंड आउट कर सको सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट इज ईदर लेस और इक्वल टू दैट k1 for all elements of S, then this K1 is called upper bound of set S, upper boundary, ठीक है, of set S. If a set has an upper bound K1, then all the real numbers which are greater than K1 are also upper bounds of the set. अगर आपके पास एक अपर बाउंड्री सेट हो जाती है तो उसके बाद वाले जितने भी रियल नंबर्स हैं वो भी सारे उसकी अपर बाउंड्री का ही काम करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे दीज आर द एलिमेंट्स इन द सेट, ये एक सेट है आपके पास, और इस सेट के सारे एलिमेंट्स स्टूडेंट्स किस K1 से स्मॉल है, तो एक ये रियल लाइन है, दिस इज द रियल लाइन, ठीक है। वी आर वर्किंग ऑन टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर, सो दिस इज अ रियल लाइन, सो दिस इज रियल लाइन, रियल लाइन के ऊपर ये एक सेट पड़ा है, और इस सेट के जो सारे एलिमेंट्स हैं, अगर आप इस डायग्राम में देखो तो इस सेट के सारे एलिमेंट्स किससे छोटे हैं, K1 से, ठीक है। सो ये K1 जो है ये इसकी एक अपर बाउंड्री हो गई, दिस इज द अपर बाउंड, बट K2, K3, K4, K5 दे ऑल आर ऑल्सो अपर बाउंड्स ऑफ द सेट, क्योंकि इस सेट के हर एलिमेंट K2 से भी छोटा है, इस सेट का हर एलिमेंट K3 से भी छोटा है, इस सेट का हर एलिमेंट K4 से भी छोटा है, और इनफैक्ट जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे उन सबसे ये क्या होगा, छोटा होगा। सो दे ये सारे एलिमेंट्स उनसे छोटे हैं, सो दे ऑल आर ट्रीटेड टू बी अपर बाउंड्स ऑफ द सेट S. So on the real line all the elements of the set are on the left of the upper bounds, so K1, K2 up to so on are all upper bounds of the set. So यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चल रही है कि if a set is bounded above, ठीक है, अगर हमें कोई एक बाउंड मिल जाता है then it has infinite number of upper bounds, clear. so यहाँ से ये क्लियर है, it has infinite number of अपर बाउंड्स, इसके बहुत सारे बाउंड्स होंगे, वी आर वर्किंग ऑन रियल लाइन, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड इफ अ सेट इज बाउंडेड अबव, ठीक है। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ बाउंडेडनेस, बाउंडेड अबव। सो बाउंडेड अबव में आपने क्या करना है, एक सबसेट होगा रियल नंबर्स का, वो बाउंडेड होगा अबव whenever there exists a real number such that all elements of that set are less than or equal to that K1 for all values of x present in set S. Next is unbounded above. Unbounded if we cannot find any real number K such that all elements of x, all elements of set S are less than or equal to K. So this is definition of unbounded above. A non-empty subset S of real is said to be unbounded above if we cannot find any real number K for which x is less than or equal to K for all elements of S. So let us discuss some examples of bounded above and unbounded above sets. Let us consider a set S 1, 2, 3, 4, 5. So इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं इस सेट के वो 5 से छोटे हैं, ठीक है, और इक्वल है। सो अगर हम अपर बाउंड की डेफिनेशन देखें तो ऑल द एलिमेंट्स आर लेस देन और इक्वल टू K, कोई ऐसा रियल नंबर, सो 5 इज अ रियल नंबर,
एनी रियल नंबर जिससे सारे जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो या तो उसके इक्वल हो या लेस हो. तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एस, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, ट्रू. 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, ट्रू. 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, ट्रू. कौन सा इनइक्वालिटी ट्रू है इसमें? 1 इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन 5, 5 इज इक्वल टू 5. सो ये इनइक्वालिटी ट्रू है. सो 5 इज एन अपर बाउंड ऑफ द सेट. दिस अपर बाउंड इज बिलोंग्स टू सेट. पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि इसके और अपर बाउंड्स नहीं होंगे, इसके और भी अपर बाउंड्स होंगे. सो 5 से ऊपर जितने भी आपके पास रियल नंबर्स हैं, दे ऑल सर्व एज अपर बाउंड्स फॉर दिस सेट S. So 6, 7, 8, 9, 2 and so on. There are infinite number of upper bounds for this set S. But 5 is an upper bound which belongs to this set. Again this is minus infinity से start हो रहा है and it is from minus infinity to -1. So -1 is the boundary. सारे एलिमेंट्स क्या हैं? -1 से छोटे हैं, ठीक है, और -1 के इक्वल हो गया. सो -1 जो है इसका अपर बाउंड है जो इस सेट के अंदर है. बट ये तो नहीं है कि -1 के बाद जितने एलिमेंट्स हैं वो इसके बाउंड्स नहीं है, दे आर ऑल्सो बाउंड्स. सो अदर अपर बाउंड विच आर नॉट बिलोंगिंग टू दिस सेट आर 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन. क्लियर? सो दिस third set 1, 2, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by n and so on. So this is the set which is bounded above. और boundary क्या है? 1. 1 is the upper bound which belongs to this set S. But all other real numbers which are greater than 1 are also upper bounds for the set which does not belong to the set. Clear? Set of natural number is unbounded above. उसका कोई बाउंड नहीं निकाल सकोगे बिकॉज आपके पास जो नेचुरल नंबर है वो 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी तक. तो कोई भी ऐसी बाउंड्री आपको, कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जो इन्फिनिटी, जिससे इन्फिनिटी या तो लेस हो या इक्वल हो. क्लियर? सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल नंबर सच दैट ऑल natural numbers are less than or equal to that real number. Set of integers is also unbounded above because we cannot find any real number such that all integers are less than or equal to that real number. क्योंकि ये infinity तक जा रहे हैं और ऐसा real number कोई नहीं है जो infinity के या तो equal हो या उससे less हो. Clear? या उससे बड़ा हो, equal या उससे बड़ा हो. ठीक है? अब है unbounded below. So पहले हमने अपर बाउंड्री निकाली थी, अब हम लोअर बाउंड्री पे आ जाएंगे. पहले हमने राइट साइड से देखा था कि सेट बाउंडेड है या नहीं, अपर बाउंड्री क्या है इसकी. अब हम लेफ्ट साइड पे देखेंगे कि इसका लोअर बाउंड क्या है. ठीक है? सो बाउंडेड बिलो. सो बाउंडेड बिलो की भी सेम डेफिनेशन होगी. हमारी प्री रिक्वायरमेंट क्या होगी? एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल्स बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन रियल नंबर्स, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स. सो लेट अस कंसीडर एस be a non-empty subset of real. Then a set S is said to be bounded below if there exists a real number k1 such that all the elements are greater than or equal to k1. because हम left side से नीचे वाला बाउंड्री निकाल रहे हैं, हम सबसे लोअर बाउंड्री बाउंडेड बिलो, नीचे से आपने बाउंड्री निकालनी है बिलो से. तो इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे ऊपर होंगे सारे, उससे उस बाउंड्री से जो नीचे वाली बाउंड्री है सारे एलिमेंट्स उसके ऊपर आ जाएंगे. इट मीन्स वो जो बाउंड्री पे आपके पास रियल नंबर है जिससे वो बाउंड्री जो है वो बाउंडेड बिलो है, सारे एलिमेंट्स उससे क्या होने चाहिए? ग्रेटर होने चाहिए. सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस आर ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट k1. then this k1 is called lower bound of set S, and all other real numbers which are less than k1 are also lower bounds of set S. Clear? So let us take this एग्जाम्पल. दिस इज नाउ सेट एस. कोई भी सेट हमने ले लिया. अब इसकी अपर बाउंड्री तो इस तरफ है रियल नंबर्स पे और लोअर बाउंड्री इस तरफ है. सो आपके पास एक रियल नंबर हमें k1 मिल गया सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज ग्रेटर देन k1. क्लियर? सो दिस इज द लोअर बाउंड फॉर दिस सेट. ठीक है? बट जो k1 से स्मॉलर हैं सारे, k2, k3, k4, वो भी तो इसके लोअर बाउंड्स हुए. सो किसी भी सेट के अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो है तो देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी लोअर बाउंड्स फॉर दिस सेट ऑल्सो. ठीक है? सो सेम प्रॉपर्टीज फॉर लोअर एंड अपर बाउंड, बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो.
नेक्स्ट इज अनबाउंडेड बिलो. अनबाउंडेड का मतलब ये है कि हमें ये रियल नंबर मिले ही ना. सो इफ वी कैनॉट एबल टू फाइंड दिस रियल नंबर केस सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज ग्रेटर देन दिस रियल नंबर, देन दिस सेट इज कॉल्ड इज अनबाउंडेड बिलो. लेट अस टेक सम एग्जाम्पल. सो लेट नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से अप टू इन्फिनिटी. तो इसका लोअर बाउंड, अबव तो कोई बाउंड है ही नहीं इसका. वी कैन नॉट फाइंड एनी रियल नंबर विच इज ग्रेटर देन इन्फिनिटी एंड इक्वल टू इन्फिनिटी. ठीक है, बट वी कैन ऑलवेज फाइंड अ रियल नंबर such that every element of this set natural number is greater than that real number, either greater or equal. So अगर हम 1 की बात करें तो every natural number is either greater or equal to 1. So 1 is the lower boundary of this set. ठीक है, so 1 is the lower boundary. पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 1 ही इसकी lower boundary होगी. 0, -1, -2 they are all lower bounds of the set ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि हर नेचुरल नंबर 0 से बड़ा है. ठीक है, हर नेचुरल नंबर -2 से भी बड़ा है, -1 से भी बड़ा है, -3 से भी बड़ा है. सो दे आर ऑल कॉल्ड लोअर बाउंड्स ऑफ द सेट. नेक्स्ट इज बाउंडेड सेट. स्टूडेंट्स, हमने बाउंड्री निकाली लोअर साइड की, अपर साइड की. अगर आपको दोनों साइड्स की बाउंड्री मिल जाए किसी सेट के लिए, ठीक है, तो हम उस सेट को क्या कहेंगे, बाउंडेड सेट. सो दोनों साइड की बाउंड्रीज निकालने का क्या मतलब है, आपको 2 रियल नंबर्स चाहिए, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे. मीन्स एक लोअर साइड पे एक अपर साइड पे. एक अपर बाउंड्री का जो आपके पास रियल नंबर होगा वो क्या प्रॉपर्टी होगी उसकी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एस इज ईदर लेस और इक्वल. और जो लोअर साइड पे आपके पास रियल नंबर होगा उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट is either greater or equal to that real number. So let us now discuss definition. Bounded set. A non-empty subset S of real number is said to be bounded if there exist two real numbers k1 and k2 such that x lies between k1 and k2. Means every element of the set S is greater than or equal to k1 and less than or equal to k2. So here k1 is the lower bound and k2 is the upper bound. So in this case this is the set. Clear? This is the upper bound k2 and this is the lower bound k1. अब अनबाउंडेड सेट का मतलब क्या है कि हमें ना तो k2 मिले और ना k1 मिले. So we cannot find the real numbers k1 and k2. Or you can find if set S is unbounded above or unbounded below, or you can say unbounded below and अनबाउंडेड अबव बोथ. ठीक है, एक भी तरफ से अगर वो अनबाउंडेड है तो वो अनबाउंडेड सेट हो जाएगा. सो लेट अस नाउ डिस्कस द डेफिनेशंस इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. लेट S is equal to 1 2 3 4 5. So it is a bounded set. You can find lower bound as well as upper bound for this set. Lower boundary is 1 and upper boundary is 5. Clear? So every element of this set is greater than or equal to 1 and less than or equal to 5. Another example, S is equal to 1, -2, -3, -4 up to 19 and -20. So सबसे lower element that is -20 और सबसे higher element is 19. So it is bounded below with -20 and above with 19. So every element of this set is greater than or equal to -20 and less than or equal to 19. Next is close interval is a bounded set because A and B, A is the lower bound and B is the upper bound of the set. Again, the open interval AB is a bounded set. Here the lower bound is A and B is the upper bound. So हमने डिस्कस किया था lower bound और upper bound. This is the closed interval AB. So every element of this interval is greater than or equal to. नेक्स्ट इज एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड. कोई भी फाइनाइट सेट हम लें तो दैट इज ऑलवेज बाउंडेड. एवरी सबसेट ऑफ बाउंडेड सेट इज ऑल्सो बाउंडेड एंड सेट ऑफ नेचुरल्स इज एन अनबाउंडेड सेट बिकॉज इट इज अनबाउंडेड अबव. आप ऊपर से उसकी कोई बाउंड्री नहीं निकाल सकते. इट डज नॉट हैव अपर बाउंड्री. क्लियर? नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एलिमेंट. So greatest element is, let
एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल, जब भी हम कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं वी विल कंसीडर एस एनी सेट टू बी सबसेट ऑफ रियल्स, रियल्स के ऊपर ही हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे. अ रियल नंबर k is said to be greatest element of the set S if k belongs to that set S. So students, greatest element का जो first property है वो ये है कि जो greatest element है वो set से belong करना चाहिए. If k belongs to this set S and k is greater than all the other elements of this set. Clear? So कोई भी real number k greatest element set का तब होगा अगर वो k उस सेट में होगा फर्स्ट, और दूसरी बात k इज ग्रेटर देन ऑल द अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट. क्लियर? अब है आपके पास लीस्ट एलिमेंट. सो ऑपोजिट होगा लीस्ट एलिमेंट का मतलब आपके पास कोई भी रियल नंबर k1 इज सेड टू बी लीस्ट एलिमेंट इफ दैट k1 बिलोंग्स टू सेट S एंड k1 इज लेस देन ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट S. ठीक है. सो ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट की अगर हम डेफिनेशन को इजी लैंग्वेज में बोलें तो आपके पास क्या होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट वो एलिमेंट होगा, एक तो कंडीशन ये उस सेट का एलिमेंट होना चाहिए और दूसरा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ दी सेट. और लीस्ट एलिमेंट एक तो जो रियल नंबर है वो सेट का ही होना चाहिए और दूसरा दैट इज लेस देन ऑल दी अदर एलिमेंट्स ऑफ दी सेट. सो ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट जो होगा वो यूनिक होगा अगर एग्जिस्ट करेगा. ज़रूरी नहीं है कि ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट सेट में एग्जिस्ट करेगा ही. सो हम अभी एग्जांपल्स देंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या होगा, यूनिक होगा. एंड ऑल सेट नीड नॉट हैव ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट. ठीक है. सो ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट अगर किसी सेट का एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेट का ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करे. ठीक है. सो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. Let set S 1 2 3 4 5 up to 7. So it is a bounded set. So अगर हम इसमें greatest और least element find out करें, 1 is the least element, इस set का element है yes, and all other elements are greater than 1. और 7 is greatest element because it belongs to set S. ठीक है, रियल नंबर जो इस सेट में बिलोंग करे, और दूसरा हर एलिमेंट every element of the set is less than, ठीक है, every element is less than that element. So least element every element is greater than 1 and greatest element every element is less than 7. ठीक है. So every element is less than 7 and every element is greater than 1. So greatest element is 7 and least element is 1. Let us now consider a closed interval 2,5. So greatest element is 5. Every element of this set is less than 5, or 2 is the least element because every element of this set is greater than 2. So students, this is 2 and this is 5. This is close interval. Close interval का मतलब ये है कि एक ऐसा इंटरवल जो 2 और 5 को भी कंटेन करता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट की और लीस्ट की डेफिनेशन में पहली बात तो ये है कि जो एलिमेंट है वो सेट में होना चाहिए. सो 2 इज इन द सेट, 5 इज इन द सेट. सो 2 इज द एलिमेंट विच इज़ लीस्ट ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स. जितने भी यहाँ एलिमेंट्स होंगे वो सारे 2 से बड़े होंगे, और 5 इज़ द ग्रेटेस्ट. जितने भी यहाँ एलिमेंट्स होंगे वो 5 से क्या होंगे, स्मॉलर होंगे. सो देयरफॉर ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज़ 5 एंड लीस्ट एलिमेंट इज़ 2. लेट अस नाउ टेक ओपन इंटरवल. Open interval does not have a least and the greatest element, as there is no real number which is greatest element or least element of this set. वो क्यों? आपके पास ओपन इंटरवल 2,5 मीन्स यहाँ पे हर एलिमेंट 2 से बड़ा होगा और यहाँ पे हर एलिमेंट 5 से छोटा होगा. बट इस सेट में तो 2 है ही नहीं और इस सेट में 5 भी नहीं है. हमने बात की थी ओपन इंटरवल में 2 और 5 जो एंड पॉइंट्स हैं वो तो इस इंटरवल में होते ही नहीं है. तो अगर 2 और 5 इस इंटरवल में नहीं है तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट की तो डेफिनेशन में ही ये आता है कि जो आपके पास एलिमेंट जो ग्रेटेस्ट या लीस्ट एलिमेंट आप बोल रहे हो वो उस सेट का एलिमेंट होना चाहिए. सो 2 इज नॉट इन दिस सेट एंड 5 इज नॉट इन दिस सेट, सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल नंबर विच इज ग्रेटेस्ट एंड
देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल नंबर विच इज़ लीस्ट एलिमेंट. सो 2 इस सेट में नहीं है, 5 इस सेट में नहीं है. सो यहाँ ना तो लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ना यहाँ पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा. सो ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट की जो प्री रिक्वायरमेंट वो ये है कि वो उस सेट का एलिमेंट होना ज़रूरी है. सो देयरफॉर देयर डज नॉट हैव, दिस सेट डज नॉट हैव ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड लीस्ट एलिमेंट, क्योंकि ग्रेटेस्ट एलिमेंट 5 है और लीस्ट 2 है, बट वो इस सेट में है ही नहीं. सो देयरफॉर this set does not have least and greatest element. So this is all about today's lecture. In the next lecture we will discuss some more concept based on topology of real numbers. So thank you for watching the